में नगर निगम के चुनाव की तारीखों के ऐलान से जुड़ी हुई ऐलान हो गया है तारीखों का। दिल्ली एमसीडी चुनाव की वोटिंग आपको बता दें 4 दिसंबर को होगी और उसके बाद 3 दिन के बाद यानी 7 दिसंबर को चुनावों के नतीजे भी आएंगे। तो एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और 7 तारीख को इस महासंग्राम के परिणाम आएंगे। 250 वार्ड पर इस बार चुनाव होंगे। पहले 272 वार्ड हुआ करते थे जिसको कम कर दिया गया और 42 सीटें जो हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व की गई हैं। महिलाओं के लिए 50% सीटें हैं। सबसे बड़ा जो वार्ड है वो मयूर विहार फेज 1 है और सबसे छोटा वार्ड है जो है वो कंझावला सीट है। तो 250 वार्ड पर सबसे बड़ा महासंग्राम दिल्ली महानगर चुनावों में देखने को हमें मिलेगा। कई सारे मुद्दे हैं जो इस बार दिल्ली महानगर चुनाव में छाए रह सकते हैं। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, उनसे करते हैं जरा चर्चा। आदित्य प्रताप सिंह, आदित्य, तो एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, चुनावी बिगुल भी बज चुका है, आचार संहिता भी लागू हो गई है। इस बार क्या नया हो सकता है? क्या महासंग्राम किस मोड़ ले सकता है? इस पर डिपेंड करेगा कि चुनावी मुद्दे इस बार दिल्ली वालों के क्या हैं और वो कौन कौन से हैं। बिल्कुल, वाकई में ये आपने एक शब्द बहुत सही प्रयोग किया कि चुनावी महासंग्राम है। शायद ये चुनाव जो है ये चाहे भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इस बार ये दिल्ली विधानसभा के चुनाव से ज्यादा अहमियत रखता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये तीनों पार्टियों के लिए, खैर कांग्रेस के लिए तो अस्तित्व बचाने वाली लड़ाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी नाक बचाने वाली और आम आदमी पार्टी के लिए अपने आप को स्थापित करने वाला चुनाव है। एमसीडी चुनाव की घोषणा के बाद पार्टी कार्यालयों में हलचल बढ़ चुकी है। मैं आपको एक दिखाता हूं, ये तस्वीर है। मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली प्रदेश का कार्यालय है उसके बाहर खड़ा हूं। यहाँ पर पिछले 4 दिनों से लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, सर्व समाज के कार्यक्रम हो रहे हैं। आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यहाँ पर आए थे क्योंकि आज इनके चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ, तो उसके उद्घाटन में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यहाँ पर पहुंचे थे। इसके अलावा जो यहाँ के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पूनेवाला, इसकी पूरी जो आईटी टीम है, सोशल मीडिया टीम है, उसको हेड कर रहे हैं। जितने भी इनके प्रोजेक्ट इससे रिलेटेड आ रहे हैं वो सब वही देख रहे हैं। वहीं कांग्रेस में अनिल चौधरी खुद लगे हुए हैं, शक्ति सिंह गोहिल लगे हुए हैं, सलमान खुर्शीद लगे हुए हैं। तो आप समझिए कि जितना केंद्रीय 35 से अधिक स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं राष्ट्रीय स्तर के, वो इस एमसीडी चुनाव में कूदने वाले हैं। इसके अलावा कांग्रेस की भी बात करें तो कांग्रेस में भी चाहे वो सलमान खुर्शीद हो, शक्ति सिंह गोहिल हो, स्वयं खड़गे, इसके अलावा और भी जो उनके वरिष्ठ नेता हैं, पुराने नेता हैं, जेपी अग्रवाल भी आते हैं उसमें। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इन चुनावों में लगने वाले हैं और एमसीडी में हैं जिनके जो दांव लगाएंगे इस बार एमसीडी चुनाव में। जैसा आपने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों से भी ज्यादा है क्योंकि हर किसी पार्टी की साख की ये लड़ाई है, क्योंकि पार्टियों को तो जो चुनावी मुद्दे हैं उन्हीं पर लड़ना है। यहां पर आम आदमी पार्टी लगातार आरोप मरती रहती है कि एमसीडी अपना काम नहीं करती है, बीजेपी के अपने अलग इसमें वजह वो गिनाती रहती है। इस बार बड़े मुद्दे कौन से हैं? भ्रष्टाचार हमेशा एक बड़ा मुद्दा निकल कर आया, प्रदूषण इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि ना सिर्फ स्टेट लेवल पर, एमसीडी लेवल पर भी है। हर जगह पड़ा कूड़ा या अवैध निर्माण, जो ये ऐसे कुछ मुद्दे हैं, क्या इस बार भी छाए रह सकते हैं? इसके अलावा भी कई और मुद्दे हैं। बिल्कुल, कुछ मुद्दे जो हैं वो एमसीडी के फिंगर काउंट्स पे हैं। इस बार सबसे बड़ा जो सिस्टम रहने वाला है वो जो कूड़े के पहाड़ हैं वो बड़ा मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का आरोप है कि एमसीडी जो इस समय एमसीडी वर्किंग में है, ब्यूरोक्रेसी से चल रही, वो एमसीडी 16 जगहों पे कूड़े के पहाड़ खड़ा करना चाहती है। इस पे एमसीडी जवाब दे चुकी है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बड़ा मुद्दा है कूड़े के पहाड़, दूसरा बड़ा मुद्दा है प्रदूषण, वो भी उसी से संबंधित है। इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम जो है, सीवेज सिस्टम है, वो एक बड़ा मुद्दा है। उसमें आम आदमी पार्टी और एमसीडी दोनों इन्वॉल्वमेंट है। अवैध अतिक्रमण, एमसीडी को लेकर जो निर्माण कार्य होता है वहां पर अवैध उगाही, ये ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिससे दिल्ली परेशान है। और कहीं ना कहीं क्योंकि दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, जो यहाँ पे वाटर सप्लाई का सिस्टम है, वो दिल्ली की जनता इस बार बहुत ध्यान रखने वाली, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषित जल, वैज्ञानिकों ने भी कहा, जो जानकार थे उन्होंने भी कहा कि यहाँ दिल्ली में जो
पानी सप्लाई हो रहा था उसमें केमिकल की मात्रा बहुत ज्यादा थी। तो दिल्ली में एमसीडी के चुनाव में पानी भी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। आधारभूत चीजें हैं, चाहे वो जल हो, वायु हो, ये सभी जो मुद्दे हैं वो इस बार एमसीडी के चुनाव में अहम रूप से रहने वाले हैं। और इस बार एमसीडी का जो वोटर है वो बहुत स्मार्ट है। इस बार वो तय करेगा कि वाकई में हमारे मुद्दों पे जब बातचीत होगी हम उसी की ही सरकार चुनने वाले हैं एमसीडी में। जी बिल्कुल, जो वोटर है वो चुनेगा कि इस बार कौन सी जो सरकार है एमसीडी में वो चुनेगा। लेकिन ये अजीब विडंबना है आदित्य कि आम आदमी पार्टी की सरकार है और उसको लेकर लगातार जितनी भी टर्म्स में सरकार आई तो बहुत बहुत सारे मुद्दों पर जो जनता है उन्होंने भी घेरा। अब लोगों का ये भी कहना है कि क्या गारंटी के एमसीडी में आने के बाद भी वो जो छोटे छोटे मुद्दे हैं उसको दूर कर पाए, क्योंकि उनका फोकस तो अभी गुजरात में है। बीजेपी कह रही है कि हमें आम आदमी पार्टी काम नहीं करने देती है या फिर उस पर राजनीति का आरोप लगाया जाता है। कहीं ना कहीं जो सियासी रंग घुल जाता है तमाम चुनावों में, इस बार वो वैसा जो पूरा एक दृश्य है आपको कैसा नजर आ रहा है? बिल्कुल आप सही कह रही। देखिए है क्या कि मतलब एक जो आकलन है हम लोग आपस में बात कर सकते हैं, जो दिल्ली की जनता बात कर रही है, दिल्ली की जनता जो बात करती है वो वाकई में बहुत अहम है। अरविंद केजरीवाल अकेले हर जगह एक शासन मोड में, एक शासक मोड में रहते हैं, चाहे वो दिल्ली हो। दिल्ली में उनके पास कोई विभाग नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे आप दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष का कोई चेहरा नहीं है। इस बार एमसीडी के जो बैनर पोस्टर्स आएंगे उसमें भी अरविंद केजरीवाल का चेहरा रहने वाला है। कल यही एक पार्टी के नेता ने कहा था कि कम से कम इस समय दिल्ली कांग्रेस के पास अनिल चौधरी का चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी के पास आदेश गुप्ता का दिल्ली से चेहरा है, लेकिन दिल्ली से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में या प्रदेश के किसी नेता के रूप में आम आदमी पार्टी के पास कोई नेता नहीं है। अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे ही एमसीडी का भी चुनाव होगा, जबकि वो मुख्यमंत्री हैं और बड़ी अहम बात है कि वो राष्ट्रीय संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के। पंजाब में कोई चीज होती है उसको भी लेके विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहता है कि जो पंजाब की सरकार है वो दिल्ली से चलती है। इसके अलावा जिस तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट है, आज सवेरे शहजाद पूनावाला ने इस चीज को कहा कि जब दिल्ली प्रदूषण की मार झेल रहा है, यहाँ पर बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है, बच्चों के भविष्य के साथ जब खिलवाड़ हो रहा है, तो अरविंद केजरीवाल जिनको बिल्कुल आदित्य हमेशा पार्ट टाइम तो ये जो जितने भी सियासी मुद्दे हम अलग अलग चुनावों के पहले देख रहे हैं वो जाहिर तौर पर एमसीडी चुनावों से पहले भी हावी रहेंगे। और इस बार दिलचस्प, जैसा आपने बताया आदित्य, ये महासंग्राम होने वाला है। आम आदमी पार्टी अपनी प्रेजेंस दर्ज करने की कोशिश करेगी, बीजेपी और यहाँ पर कांग्रेस तो अपनी साख बचाने में, बीजेपी साख बचाने में लगी है और कांग्रेस चाहेगी कि किसी ना किसी तरीके से वो अपनी जो लाज वो यहाँ पर बचाए। फिलहाल इस जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आदित्य आपका धन्यवाद करेंगे।